जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो वे राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अब हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं।
परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। आज के इस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में, अध्ययन में, पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटर्स की कृपा से गत कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटे 2 के अध्याय 7 में हैं, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। उसके पहले हम लोग ने 6 अध्याय कैंटो 2 के कंप्लीट किए हैं। सर्वप्रथम अध्याय में ईश अनुभूति का शुभारंभ जो शीर्षक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मनुष्य का इस भौतिक जगत में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। ये दोनों प्रश्न भगवान से संबंधित हैं और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए है। मनुष्यों के लिए जो योनि, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति ही करना है। एकमात्र इस कलयुग में जहाँ पे कला है, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, एकमात्र भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्य, भगवान से जो खोया हुआ अपना संबंध है, उसको हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। किंतु जो लोग, क्योंकि उस सभा के अंदर में जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवतम का पाठ कर रहे थे, वहां पर ज्ञानी, योगी, ध्यानी सब लोग, अर्थात सब लोग भक्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, वो भगवान के विराट रूप का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के अध्याय के अंत में यही कहते हैं कि लेकिन परम जो लक्ष्य जो प्राप्त करना है, वो केवल भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। भगवान के धाम भक्ति के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी जोर देते हैं प्रथम श्लोकों में कि हमें ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा है, उसके प्रति जो आकर्षण है, उसको हमें कम करना है, क्योंकि यही सबसे बड़े बंधन का कारण है। उनके प्रति आसक्ति नहीं है। संग्रह करना भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए अलग बात है, लेकिन अपने इंद्रियों पर अपने भोग के लिए खर्च करना, उसके लिए प्रयत्न करना, यही बंधन का कारण है, उसे हमें कम करना है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि विराट रूप का ध्यान करने के बाद अगर धीरे धीरे वो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ता है, तो उसे भगवान के परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए, जो हृदय में विराजमान है, जिनका साइज बताया गया 8 इंची, और जो 4 ध्वजाधारी है और हाथ में शंख, पद्म, गदा और कर्म तो धारण किए गए, तो उनका ध्यान करना चाहिए। लेकिन भक्ति धीरे, अगर अभी भी अगर किसी की भौतिक इच्छाएं कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्हें क्रम मुक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जिसमें हमने अलग अलग किस तरह एक नीचे के लोक से ऊंचे के लोक में जा सकते हैं, और फिर वहां से वो मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति अलग है, भक्ति अलग है, हमेशा याद रखें। भौतिक जगत से छुटकारा पाना अलग है, ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं योगी, ये सब तपस्वी, ज्ञानी, लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद ही हम भगवान के वैकुंठ लोक, गोलोक धाम जा सकते। इसलिए उन्होंने दूसरे अध्याय के अंत में इसी पर जोर दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण। तीसरे अध्याय में हृदय परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अलग अलग देवताओं की पूजा करने से अलग अलग किस प्रकार के भौतिक फल मिलते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य तो केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर करके इस टेम्पररी अस्थाई जगत से छुटकारा पाना, अस्थाई चीजों से, अस्थाई जो संबंध है, अस्थाई जो उपाधियां हैं, उनसे मुक्ति पाना है। और उसके लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। और अगर यदि भौतिक इच्छाएं हैं, उसके लिए भी भगवान के पास जाना है, न कि देवताओं के पास। और उसके बाद में सनक मुनि ने बताया, शौनक मुनि ने, ये मनुष्य चोला जो मिला है बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए हमें इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग का मतलब है
हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, पांव सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य शव के समान है, मृतक के समान है। और भगवान की भक्ति करने के बाद में भक्ति जागृत नहीं होती है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करने में प्रेम आनंद नहीं आता है, इसका मतलब हमारी भक्ति अधूरी है और ये हृदय फौलाद के समान। जब 2 प्रश्नों का इतना सुंदर पहले दूसरे तीसरे अध्याय में देने के बाद में परीक्षित महाराज उनसे सुखदेव गोस्वामी से दूसरा प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान की सृष्टि के बारे में बताएं। सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की सृष्टि के बारे में बताने के पहले 4थे अध्याय में सृष्टि चक्र है तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन है कि भगवान किस प्रकार गुणावतार के रूप में आकर करके इस सृष्टि का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करने मात्र से हम सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, उनकी शरण लेने से सारी आसक्ति खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही श्रीपति है, यज्ञपति है, लोकपति है, ध्यानपति है, अर्थात जो हमारी बुद्धि का जो संचालन करते हैं और सब कुछ वही है। इस प्रकार बहुत अलग अलग तरह से करने के बाद में कहते हैं कि सृष्टि के बारे में तुमने जो प्रश्न किया वो ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो डिस्कशन हुआ था उसके माध्यम से मैं सृष्टि के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस भौतिक जगत का जो सृष्टि है, पालन संहार, उसके पीछे आप ही है, उसके अलावा कोई नहीं। एक मकड़ी के जाल का उदाहरण देते हैं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं? आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आपके सिंकेश के संरक्षण में कार्य करते हैं, किसके संरक्षण में आप ये सारा कार्य करते हैं, किसकी अधिष्ठता में आप हैं? तो आपके जो कुछ भी है, आप ये किस अल्टीमेटली कौन है इसके पीछे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए भगवान परम पिता है, वही इस पूरी सृष्टि के एकमात्र, उसके पीछे जो हाथ है, जो शक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही है। मैं तो एकमात्र एक माली की तरह हूं, जो कि बगीचे का जो माली होता है, जो बीज मुझे दिया जाता है उसको मैं बीज उत्पन्न करने वाला नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार में बाद में वो जीव और भगवान में जो अंतर है उसका बहुत डिटेल में बताया। और उस समय नारद मुनि ने भगवान से ब्रह्मा जी से जो 6 प्रश्न किए थे, यत रूपम, यत रूपम माने इस भौतिक जगत का लक्षण क्या, करेक्टरिस्टिक क्या है, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संस्थतम, यत रूपम और तत्व तत्व। तो एक एक कर करके उसका उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी कि यत रूपम, ये जो सृष्टि है जिसके अंदर में जो अव्यय है, जो जीव है, जिनका स्वभाव कर्म और काल ये सब क्या है, भगवान का ही, भगवान से उत्पन्न हुआ, इसके पीछे समझ। और तुमने अधिष्ठातम और रूपम के बारे में पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही सब वेदों के ज्ञाता हैं, वही तपस्वी है, वही जितने देवताओं हैं वो उन्हीं के अंश हैं, सारी जो शक्तियां उनसे मिलती है उन्हीं से मिलती है, वही यज्ञपति है, वही माने क्या बोलते हैं तपस्वी, जो भी तपस्याएं हैं, जो भी योग्य है, जो भी ज्ञान है, जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण से आता है, और जो कुछ आता है वो उनकी सेवा के लिए ही है। इस प्रकार के बताते अधिष्ठातम और यत रूपम। उसके बाद में ये पूरा करते हैं, बताते हैं 15वें और 16वें। उसके बाद में यत सृष्टि के बारे में 21वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक, बहुत सुंदर सृष्टि के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो बताते हैं कि किस प्रकार 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है और एक ब्रह्मांड बनता है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं जिसमें गर्भोदक विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश कर करके वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं और 14 भुवन की उत्पत्ति।
और किस प्रकार ये विराट रूप की तुलना करते हैं 36 श्लोक से 42। बहुत सुंदर तुलना है 14 भुवन की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, और ये 3 जो है उच्चतर लोक, मध्य लोक, किस प्रकार उनके भगवान के विराट रूप। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और 5वें क्वेश्चन का उत्तर मिलते हैं। पहला, दूसरा, ये 4 का। उसके बाद में अध्याय 6 में हम बोलते हैं पुरुष सुक्ति की पुष्टि। उसमें बताते हैं यत तत् तत्वम, अर्थात ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जितने भी आते हैं भौतिक जगत में हमको मिलते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान ही उत्पन्न करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 17वें श्लोक बहुत सुंदर वर्णन, एक एक चीज का वर्णन है कि भगवान के श्वास से क्या आता है, उनके नखून से क्या आता है, अलग अलग बहुत चीज, उनकी चेतना से क्या आता है, अलग अलग पूरा डिटेल में वर्णन। और उसके बाद में कहते हैं 18वें से लेकर 22वें श्लोक में, हे नारद, इतना मैं जो विराट रूप के और भौतिक जगत के बारे में बता रहा हूँ, ये तो भगवान की केवल सृष्टि का 4थाई अंश है। बाकी 75% जो है आध्यात्मिक जगत है। और सुंदर वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का, कि भौतिक जगत है ये तो टेम्परेरी, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, जहाँ कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा भी कुछ भी। इस पर सुंदर वर्णन करने के बाद में, उसके बाद में 23वें श्लोक से लेकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मेरी उत्पत्ति हुई उस समय मैं टोटली कंफ्यूज था, क्या करूं ना करूं। उस समय भगवान की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे तप करने के लिए कहा, मैंने तप किए यज्ञ के लिए, उसके लिए जो भी सामग्री मिली वो मुझे भगवान श्री कृष्ण से, मेरे पिता परमात्मा कृष्ण से ही। उसके बाद में 34वें श्लोक से लेकर के पूरे 45 श्लोक में ब्रह्मा जी ने बहुत पावरफुल स्टेब्लिश किया है। क्या स्टेब्लिश किया? जो पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में क्या कि अल्टीमेटली भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। मैं ब्रह्मा हूं, उनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, सारा ज्ञान मुझे उनसे मिला है, मैं सारी योग शक्ति में, सारी तपस्याओं में पटु हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान अपने पिता को नहीं जान पाया। वही एकमात्र ऐसे हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन कहते हैं। और कहते हैं कि भगवान पवित्र है, वो सारे कलमश से मुक्त है, वही सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत तथा अद्वय है, और उनको हम अपने ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। अगर उनको जानना है तो एकमात्र भक्ति के माध्यम से हम उसे जान सकते हैं। ये लास्ट में पूरे 34 से लेकर 45 श्लोक में यही स्टेब्लिश करते हैं कि भक्ति के माध्यम से श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं जान सकते, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और अंत में 46 श्लोक में कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया, मैंने सारी चीजें तुमको बता दी है, अब मैं तुमको भगवान के अवतारों के बारे में बताएंगे। तो 7वें अध्याय में हमने प्रवेश कर करके एक एक करके भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं। पहले हमने पढ़ा बराह अवतार के बारे में, जब गर्भोक्ष सागर में पृथ्वी डूब गई तो किस प्रकार बराह का अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी को निकाला और उसके अपने जहाँ पर स्थापित किया, और किस प्रकार उन्होंने हिरण्यक्ष, जो कि हमने पढ़ा था हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई हैं जो कि जय विजय है, भगवान के द्वारपाल थे। किस प्रकार उन्होंने उनको चतुष्कुमारों ने अभिशाप देकर करके उन्होंने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में, अलग अलग युग में आकर करके किस प्रकार उन्होंने लीलाएं की। तो हिरण्यक्ष का उन्होंने बड़ा रूप लेकर के उनकी हत्या की। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मुनि रुचि एवं आकृति से सुयज्ञ की उत्पत्ति हुई, और सुयज्ञ और उनकी पत्नी दक्षिणा से सुयम की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने इंद्र के रूप में जो भौतिक जो मिजरी थी, तीन मिजरी थी भौतिक जगत की, आदि देवी, आदि आदिक, आदि भौतिक, तीनों को किस प्रकार उन्होंने कम किया। उसके बाद में हमने पढ़ा भगवान कपिल के देव के बारे में, किस प्रकार कर्दम मुनि और देहावती के वो पुत्र बने, और किस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देहूति को आत्म साक्षात्कार ज्ञान दिया। उसके बाद में अत्रि मुनि, जो कि उन्होंने तपस्या कर करके भगवान के पुत्र के रूप में माना, तो भगवान
दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद में हमने पढ़ा चतुष्कुमार, जो भगवान, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सत्य का जो कि लुप्त हो गया था, स्पिरिचुअल ट्रुथ लुप्त हो गया था, किस पर वह भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान चतुष्कुमार के रूप में आकर करके पुनः उन्होंने सत्य का उजागर किया जो लुप्त हो गया। उसके बाद में हमने नर नारायण भगवान के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही पावरफुल है। नर नारायण के बारे में, जो नर नारायण जिन्हें मूर्ति और धर्म, माने ऋषि जो पत्नी थी मूर्ति और धर्म, उनसे नर नारायण भगवान ने अवतार दिया, और जिसमें हमने पढ़ा कि भगवान अप्त काम है, काम कभी भी उनको क्या है डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, और वो क्रोध से रहित है। बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार देवताओं लोगों ने स्वर्ग की अप्सराओं को भेज करके उनकी क्या बोलते तपस्या को भंग करना चाहा, तो उन्होंने अपने शरीर से उससे भी ज्यादा सुंदरी को उत्पन्न कर करके उनको कंफ्यूज कर दिया। और उसी प्रकार भृगु मुनि की लीला के माध्यम से कहा कि भगवान कभी क्रोधित नहीं। तो ये बहुत सुंदर नर नारायण के अवतार से। इसके बाद में कृष्णवर्गी भगवान के रूप में भगवान उत्पन्न हुए और ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा की। और उसके बाद में हमने पढ़ा पृथु महाराज, जो उनके पिता राजा बैन थे, किस प्रकार वो उन लोगों ने वो जो माने दुष्ट प्रवृत्ति के थे, वो सारे ब्राह्मणों और जो भी यज्ञ होते थे सबको उन्होंने बंद करवा दिया था, ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया था। ब्राह्मण इतने तपस्वी थे, उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से बैन को मार डाला और उसका शरीर का मंथन करके पृथु महाराज को जन्म हुआ। और किस प्रकार पृथ्वी महाराज जो भगवान के कौन से अवतार है, शक्त्यावेश अवतार आकर करके उन्होंने पुनः अपने पिता का तो कल्याण किया ही, और पुनः जितना भी धार्मिकता सब कुछ खत्म हो गया था, धर्म की एक तरह से स्थापना की। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि सुदेवी और नाभि, राजा नाभि और सुदेवी से भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। ऋषभ देव का हमने बहुत सुंदर पढ़ा, जड़ साधना उन्होंने की थी। उनके 100 पुत्र थे, जिसमें भरत महाराज सबसे बड़े थे, और उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसमें 2 चीज है, अलग अलग पढ़ेंगे, शकुंतला और वो क्या नाम था, दुष्यंत महाराज के भी जो पुत्र, उनका नाम भी भरत है। तो अलग अलग उसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा हरिग्रीव भगवान ने हरिग्रीव के रूप में अवतार लिया। वो साक्षात यज्ञ थे, साक्षात वेद थे, और वो सभी देवताओं के परमात्मा थे। उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में मत्स्य अवतार बहुत ही सुंदर है कि मत्स्य अवतार है जो वैश्वस्त क्या बोलते हैं मनवंतर, जो 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने पढ़ा था 14 मनु होती है। तो वैश्वस्त मनवंतर के जब खत्म होने लग गया था काल, उनका एक मनवंतर 71 चतुर्युग शासन करते हैं। जब उनका वो शासन काल खत्म होने लग गया था, उस समय में जब वो पूरा पानी हो गया था, पानी पूरा हो गया था, उस समय तब ब्रह्मा जी घबरा गए थे। उस समय उनके मुख से जो वेद निकले हैं, और उन वेदों की उन्होंने आकर करके मत्स्य अवतार के रूप में रक्षा की। उसके बाद में हमने कुर्म अवतार के बारे में पढ़ा था, बहुत ही सुंदर है। समुद्र मंथन के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत ही सुंदर उन्होंने किस प्रकार वो क्या बोलते हैं, क्या कौन सा पर्वत था, मद्रांचल पर्वत को उन्होंने अपनी पीठ पर रखा, और उसको मथनी के रूप में देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। और वो जब समुद्र पर्वत पत्थर हिल रहा था, तो उनके पीठ पर वो खुजली का काम कर रहा था। तो इतना सुंदर हम लोगों ने वर्णन किया। और उसके बाद में हमने पढ़ा भगवान नरसिंह देव के बारे में पढ़ा कि भगवान नरसिंह देव ने आकर करके किस प्रकार देवताओं की रक्षा की, और अपने भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। और उसके बाद में हमने पढ़ा गजेंद्र मोक्ष के बारे में। भगवान हरि ने आकर करके गजेंद्र मोक्ष की बहुत ही सुंदर हम लोगों ने स्तुति सुनी थी।
उस स्तुति में हम लोगों ने जैसे गजेंद्र मोक्ष पढ़ा, इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि गजेंद्र मोक्ष क्या कहते हैं, हम लोगों ने अत्यंत शक्तिशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने पर से हाथियों का राजा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड से कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे आदि भोक्ता, आप आदि पुरुष हैं और आप आदि भोक्ता है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप उनको क्या कहा, अखिलेश लोकनाथ, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप ही उद्धारक हैं। आप ही सारे तीर्थ स्थान है, तीर्थ में स्थान विख्यात है, तीर्थ श्रव है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा श्रवण मंगल, अर्थात आपके पवित्र नाम को जपे जाने से ही श्रवण मात्र लोग क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर डिटेल में हमने वर्णन किया। ये कौन से श्लोक में, हमने 15वें श्लोक में, और आज उसके आगे उसी गजेंद्र मोक्ष का 16वें श्लोक में भी इसी का वर्णन है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गजेंद्र की जो स्तुति है, जो कि कैंटो 8 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर 16वें श्लोक में जो भी गजेंद्र के बारे में है हम शुरू करते हैं। श्रुत्वा हरितम अरण अर्थिनम अप्रमेय चक्र आयुध पतगराज भुज अधिरूढ़, चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयो उज्जहार। हरि बोल। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वे अत्यंत कष्ट संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी की सूंड पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया। हरि बोल। ये जो गजराज है, ये मगर है, ये सब क्या है, उनकी लीला है, हमें बहुत सुंदर लीला है, हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 8। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान बैकुंठ में रहते हैं, कोई यह नहीं जान सकते कि यह लोक कितनी दूर है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मन से उस लोक पर पहुंचना चाहे तो लाखों वर्ष तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। यह प्रभु आज जानबूझ करके तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जगत कहाँ है, बैकुंठ जगत का है, उसके अलग अलग उसके बारे में बता रहे हैं। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वे भौतिक है। जब भी योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं, ये योगी अपने मन यान से तुरंत ही कितनी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु बहुत अच्छे से सुनेंगे, किंतु ईश्वर के राज्य बैकुंठ लोक तक तो वायुयान की न मन यान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे दूर है, भौतिक आकाश से बहुत दूर है। इसीलिए देखिए, याद करेंगे कि भौतिक जगत में हमने पढ़ा था ना क्रम मुक्ति, कि हम लोग
पृथ्वीलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महतलोक, ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, भौतिक जगत से बहुत दूर है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुन पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए। देखिए ये अंडरलाइन करें, मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं, यह सब भगवान की अनंत शक्ति से, अचिंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसलिए भगवान को यह अप्रमेय कहा गया है। अप्रमेय का मतलब है अत्यंत शक्तिशाली भगवान, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना तक नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी ही है भगवान की सर्वशक्तिमता। हरि बोल। भगवान बहुत दूर से खा सकते हैं, हरि बोल, देख सकते हैं, सुन, सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग जब जगन्नाथ की लीला पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, अलग अलग भगवान के भक्त हैं कि किस प्रकार, वो भक्त का नाम याद नहीं आ रहा है, तो भगवान उसको अंदर नहीं जाने देते हैं मंदिर में, तो भगवान स्वयं बाहर आके अपने हाथ फैला करके, याद होगा किसी भक्त को नाम है, किस प्रकार उसकी सेवा ग्रहण करते हैं। और सब जब क्या नाम है, जब जिन्होंने उसको, जिन लोगों ने उस भक्त को अंदर जाने नहीं दिया था, तो उसने कहा कि भगवान मेरे इतने कृपालु हैं, मैं बाहर से रह के कि भगवान मुझे सेवा को ग्रहण करेंगे। सब बोलेंगे तुम तो पागल है। और भगवान को क्या लेके आया था, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, और अंदर में जा कर करके जब देखते हैं तो भगवान के मुंह में वो क्या आइटम जो लेके आया था वो लगा हुआ है, तो सारे जो पंडा चकित हो जाते हैं। तो भगवान बहुत, प्रभु जी, हाँ माता जी, वो खाजा खाजा खाजा, हरी वो हाँ। खाजा लेगा। इतनी सुंदर लीला बने, वो पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो जो उनका भक्त था, वो भक्त का नाम, मुसलमान था, भक्त का नाम, था। नाम बताइए ना माता जी, मैं भूल रहा हूँ, हाँ, बहुत कॉमन नाम नाम है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मुसलमान था। हाँ। वो हरिदास ठाकुर के लाया था। नहीं नहीं माता जी, नहीं, हाँ हाँ बोलिए माता जी, क्या नाम था? हरिदास ठाकुर भैया, हरिदास ठाकुर। नहीं माता जी, हरिदास ठाकुर नहीं, तो कोई और भक्त था, तो मुसलमान था, तो उसको मंदिर में अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो वो खाजा लेके आया था, तो भगवान खुद बाहर आके फिर थोड़ी देर बाद देखे कि उनके मुंह में वो खाजा लगा हुआ है। मैंने हाथ बाहर आके नहीं, भगवान अपना हाथ बाहर फैला, इतना लंबा हाथ एकदम बाहर से लेकर आके उसको ग्रहण करके खाते हैं। बहुत सुंदर लीला है, तो हम लोग उसकी पढ़ेंगे भगवान के। तो इतने भगवान कृपालु है, ठीक है ना। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो। ऐसी है भगवान की शक्ति। तो ये गजेंद्र मोक्ष का यहाँ पर हमने पढ़ा, और इसमें बहुत सुंदर लीला है कि जब पार्वती जी देखती हैं कि अरे देखो गजेंद्र है, वो पुकार रहा है, तकलीफ में है, आपको जाके उसकी मदद करनी चाहिए। तो शिव भगवान बोलते हैं पार्वती को, देखो वो नारायण बोल के पुकार रहा है, मुझे नहीं पुकार रहा है, वो नारायण को पुकार रहा है। इसलिए डायरेक्ट भगवान खुद आकर कर करके गजेंद्र का मुक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये गजे नेक्स्ट, जयायान गुणे अवरज अपि अदीते सुताना लोकान विचक्रमे इमान यत अत अधियज्ञ क्षमाम वामनेन जगृये त्रिपद छलेन यांजाम रीते पथि चरण प्रभु भी न चाल्य। भगवान समस्त भौतिक गुणों में दिव्य होते हुए भी अदिति के पुत्रों के गुणों में से बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। भगवान देखिए, कभी जैसे जैसे देवताएं दीति और अदिति है, तो हम लोग उसके बारे में भी अलग से पूरी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे कनिष्ठ पुत्र में प्रकट हुए किसके रूप में, वामन देव के रूप में। ब्रह्मांड के समस्त लोकों के आगे निकल जाने के कारण वे श्री भगवान, उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि दे दी। उन्होंने इसलिए याचना की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर, माने सही मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं, यहाँ पर माने वामन देव के अवतार, भगवान ने वामन देव का अवतार किया।
बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामन देव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में वर्णित है। अर्थात अष्टम स्कंद में प्रथम हम लोगों को गजेंद्र मोक्ष अलग बहुत, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वामन अवतार के बारे में। बलि महाराज ने अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई भी राजा अन्य राजाओं को बल से जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई और वे ब्राह्मणों को उदार पूर्वक दान देने लगे। फलतः भगवान ने ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी है, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बलि ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। जब भगवान ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि असुरों के जो गुरु हैं कौन है? शुक्राचार्य जी है, और देवताओं के बृहस्पति, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक विष्णु ही है तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की परवाह न करते हुए तुरंत ही मांगी हुई भूमि दान में देना स्वीकार कर दिया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में नाप ली और बलि से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह उसका नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उसके साथ रहे। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी नहीं खोता, वरन सब कुछ प्राप्त करता है जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, कितना पावरफुल बात प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान को समर्पण करके अगर भगवान हृदय से हम भगवान को कुछ भी देते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। और इसमें कितनी बड़ी पावरफुल शिक्षा है कि हमने पढ़ा है क्या कि गुरु के आदेश को अगर कोई अवज्ञा करता है, नहीं मानता है, तो उसके सारे यश खत्म हो जाते हैं, उसका पूरा पतन हो जाता है। और यहाँ पर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का अवज्ञा की, उनकी नहीं, ये विष्णु रूप में है, ये छल है, इनकी बातों में मत आना। लेकिन बलि महाराज बहुत ही ज्ञानी थे, क्यों उन्होंने तुरंत अपने गुरु की अवज्ञा क्यों की, ये प्रश्न उठता है। तो शास्त्र में वर्णन आता है, अगर कोई गुरु भक्त को, अपने शिष्य को भगवान से अलग होने का आदेश दे, शिक्षा दे, तो उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। तो इसीलिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को नहीं मानी। जो भी गुरु कोई भी अगर हमें भगवान से अलग करे, भगवान के आदेश का पालन करने में बाधा उत्पन्न करे, तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु का उद्देश्य होता है भगवान से जोड़ना, भगवान से अलग करना नहीं। इसीलिए कहते हैं बलदेव जी जो है, बलराम जी हैं, नित्यानंद है, वो आदि गुरु हैं। वो पूरे बताते हैं कि किस प्रकार भगवान से जोड़ने के लिए वो सारी व्यवस्था करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लीला करने की सारी व्यवस्था बलराम जी करते हैं। वो भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, बलराम जी भी शक्तिमान है, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और जो भी गुरु तत्व आता है बलराम जी से ही आता है। और वो क्या सिखाते हैं? वो सेवक भगवान है, क्या सिखाते हैं कि हमें सेव्य की कैसे सेवा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी, न कि वो गुरु नहीं है जो भगवान से हमें दूर करे, जोड़ने के बजाय हमें दूर करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट। न अर्थ बले अयम उरुक्रम सो पाद। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया है। सॉरी प्रभु, फिर से पढ़ता हूँ। न अर्थ बले अयम उरुक्रम पाद शोचम आप सिकाधृत वत विबुध अधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुतम मृतेन चिकित्सत अन्यत आत्मानम अंग मनसा हरे अभिमेनि। अपने सिर पर भगवान के कमलपाद प्रचलित जल को धारण करने वाले बलिराज महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। क्यों महत्व नहीं था? कि भगवान की भक्ति के सामने, भगवान के आदेश के सामने सब कुछ तुच्छ है, बेकार है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम कहते कि ये मेरा था और मैंने दिया तो हम चोर हैं, हम चोर हैं, हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है कृष्ण का है। और देखिए, अगर हम हृदय से भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान अपने को पूरा सरेंडर कर देते हैं, वो भक्त के हो जाते हैं। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, किसी के नहीं सुनी, गुरु की भी नहीं मानी, और उसके बाद में भगवान स्वयं सूतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बनते। भगवान ने उनको सूतल लोक का राजा बना करके और वहां पर स्वयं उनके द्वारपाल बनते। तात्पर्य पढ़ते हैं, बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग कर करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीन कर, अंडरलाइन कर लेंगे, जब भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीन कर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था? कि मुझे अपने परम पिता से भी बड़ा राज्य मिले। स्वयंभू मनु भी आते हैं, उससे भी मुझको बड़ा राज्य मिले, लेकिन भगवान ने उसको क्या दे दिया? ध्रुव लोक दे दिया। 36,000 साल तक वहां पर वो राज किए। तो भगवान की कृपा अपरंपार है, केवल हमें हृदय से, भक्ति से उनको समर्पण करना है, भक्ति भाव से। रंच मात्र भी उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देखिए, इसीलिए भक्ति को सबसे उत्तम क्यों कहा गया है? उसमें रंच मात्र भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती। भक्त को, भगवान भक्त की भक्ति को ध्यानी से, योगी से क्यों ऊंचा कहा गया है? क्योंकि ध्यानी को भी, ज्ञानी को भी, योगी को भी एक स्वार्थ रहता है। मुझे भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, मुझे योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि मिलनी है, अष्ट सिद्धि प्राप्त करनी। लेकिन भक्त केवल एक ही चीज चाहता है कि किस प्रकार मैं अपने परमपिता परमेश्वर, जिनका मैं दास हूँ, जिनका अंश हूँ, किस प्रकार उनके आदेश का पालन कर करके उनकी मैं सेवा कर सकूं, और उस सेवा में उसको आनंद मिलता है, और उस सेवा में इतनी पावर, दिव्य शक्ति होती है, भाव होता है कि भगवान खुद को समर्पित कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान। ठीक है ना? भौतिक संपत्ति चाहे कितने ही मोह क्यों ना हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग करे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय इस सारी संपत्ति को छोड़ना पड़ता है। अगर हम खुद नहीं छोड़ेंगे तो काल हमें से अपने आप छुड़ा लेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है, और इसका सर्वोत्तम उपयोग, देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, और इसका सर्वोत्तम उपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन, कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित किया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास देते हैं। अर्थात अस्थायी को छोड़ करके भगवान की सेवा में लगाने से हमें स्थायी फल मिलता है, स्थायी भगवान का धाम मिलता है, स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है, स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है, स्थायी धाम, स्थायी दिव्य आनंद माने शाश्वत आनंद और शाश्वत धाम की प्राप्ति होती है अस्थायी को छोड़ने से। भगवत गीता में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है: निर्माण मोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता चुक दुख सुख संगे अगच्छन्ति अमूढ़ा पद अव्ययम ततः न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा निवर्तन्ते तत धाम परमम्। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता, संपत्ति के रूप में आवश्यक से अधिक जितना होता है, यह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्मसाह के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर है। हम इस जगत में तीनों गुणों के संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं, अर्थात तीन गुण माने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोहाशक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। स्व अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कम रखने या जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए रखना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकता न उत्पन्न करके, जो कि उपदेशामृत में बताया गया है कि कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न न करके न्यूनतम से संतुष्ट रहना चाहिए, जो कि अभी हम लोगों ने कैंटे 2 के दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने भोग के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए मिनिमम यूज करना चाहिए। कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप है। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलाप पर आधारित, अथवा दूसरे शब्दों में यह सभ्यता इंद्र तृप्ति की सभ्यता। आज के युग में जो डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारा पतन है, डाउनफॉल। क्यों? यहाँ पर क्लियर बोला, जितना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भौतिक सुविधाओं के बारे में जाए, उतना हम पैरासाइट होने जाएंगे, माने उन चीजों के ऊपर, और हम भगवान की भक्ति से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए इसको इंद्र तृप्ति की सभ्यता कहते हैं, नॉट आध्यात्मिक सभ्यता। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्र तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलाप के ऊपर नहीं उठ सकते। अर्थात गृह मेधी जो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। केवल किस प्रकार मेरे पास आज इतना और कल कितना हो, इसी में लगा रहता है, तो वो एक ही इज नॉट बेटर देन एन एनिमल। ठीक है, और उसको हम लोग गृह मेधी कहेंगे। इंद्रियों के ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता हमें भौतिक सभ्यता की सूचना देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं पाई गई हैं, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित है। भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। तो अभी महाराज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए थे, बहुत सुंदर उन्होंने बताया, ये शरीर है, इसका कार्य क्या है? भोगना। मन किसके बारे में, शरीर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा भोग। मन क्या बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुझे शांति मिले, लेकिन आत्मा क्या चाहती है? उसे आनंद मिले। और वो जो आनंद होता है वो दिव्य आनंद की बात करता है। वो दिव्य आनंद केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है और किसी दूसरे चीज से नहीं मिल सकता। तो भगवद गीता में मुद्दा श्रीमद् भागवत तो आत्मा से संबद्ध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, आत्मा के कल्याण में कि आत्मा का वास्तविक भोजन क्या है, वो अगर समझ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है। हरि बोल, जिसका वर्णन भगवद गीता के ऊपर श्लोकों में मिलता है, जो कि हमने पढ़ा 15 अध्याय के 5वां और 6वां श्लोक में। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक सूचना से हमें पता लगता है कि वहां सूर्य, चंद्र तथा बिजली की आवश्यकता नहीं होती, जो कि 15 अध्याय के 15 अध्याय के 6वें श्लोक में। दूसरे यह कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है
और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार की, भगवान की कृपा स्वीकार की, और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। हरि बोल। क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि देखिए हिरण्यकशिपु के बारे में भी बहुत बड़ा पावर था, सब कुछ था उसके पास में, साम्राज्य, भौतिक शक्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ था, लेकिन भक्ति के सामने वो नहीं टिक सका। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भगवताम जाने के लिए बलि महाराज के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक बल के बदले में भक्तियों की विधि स्वीकार की, जिसकी संतुति भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत में। तो ये देखिए, अभी हम लोग लीला अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी एक एक अवतार का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हम बद्ध जीवों को तैयार कर रहे हैं कि एक एक लीला के पीछे भगवान की क्या शिक्षा है। एक एक जो भगवान की लीला करते हैं उसके पीछे एक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है कि किस प्रकार बद्ध जीवों को वो ज्ञान दे करके, दिव्य शिक्षा दे करके अपने आत्माओं को जो कि इस भौतिक जगत में सड़ रही है, किस प्रकार वे पुनः अपने धाम बुला सके। यही उद्देश्य होता है भगवान के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट। तुभ्यं च नारद भृशम भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवतम आत्मस्वस तत्व दीपम यत वासुदेव शरणा विदु अजंसा एव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध शक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा ज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर नारद जी अपने पुत्र, अपने शिष्य नारद को बताते हैं कि किस प्रकार हंसावतार के रूप में आकर के तुम्हें भगवान ने दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। यह हंसावतार बहुत ही सुंदर है, इसकी भी लीला हम लोग आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य, भक्त तथा भक्ति दो परस्पर संबद्ध पद है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्ति के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बार बार ब्रह्मा जी भी पढ़ाए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहिए, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन परम भक्त भी था। बात यह कि सभी जीवात्मा है, स्वभावतः परम जीवात्मा परम भगवान के अंश होने के कारण अपेक्षितः कर्म करने के लिए कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी है। अतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वच्छ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे लोगों के साथ शिक्षा से सहयोग करना पहली योग्यता है। अर्थात हमारी जो अल्प स्वतंत्रता है, भगवान ने जो दिया, मनुष्य को जो दिया है, उसका हमें सदुपयोग करना है। क्या है? भक्तों का संग करके। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशी भक्त क्रमशः भक्ति की प्रतिविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमक से मुक्त हो जाएगा। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करना। और वो संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? भक्तों का संग करके। ऐसे शुद्ध प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आश्वद स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होगी और उसे दिव्य प्रेम के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। भक्ति संबंधी माने पहले भक्ति के पर माने प्रेम भाव और उसके बाद उसका आस्वादन करना कि भक्ति प्रेम है, प्रेम का आस्वादन करना। प्रेम के अभी हम लोग जैसे पढ़ा था ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया था, जैसे हमने श्रद्धा साधु संग के अंत तक पहुंचा था, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि प्रेम के स्तर तक पहुंचकर उसको प्रेम को चखना, उसको आना। वो कौन था? जब सुप्रीम राधा रानी कि किस प्रकार वास्तव में वो आनंद प्राप्त करती थी और चैतन्य महाप्रभु जानना चाहते थे कि
मुझ में क्या है, राधा रानी की भक्ति में क्या है, उच्च किस कोटि के, मेरे में क्या स्पेशल गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, और राधा रानी की भक्ति क्या है, ये तो हो गया। और राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है, उसको वो जानना चाहते थे, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ अवतार लेते हैं। भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं, भक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित प्रारंभिकता और उसके अनुपालन का गुण क्या। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, पूरे 90 अध्याय तक हम लोग को क्या पढ़ेंगे, भगवान के यश, ऐश्वर्य, अलग अलग लीलाओं। और जब हम भगवान के बारे में सुन कर करके हमारी चेतना उस लेवल में पहुंच जाएगी, तब 10वें कैंटो में हम जा कर करके, जो कि भगवान का जो माधुर्य है, प्रेम है, जो गोपियों से माध्यम कि वो भगवान की कितनी बड़ी मान भक्त है, जो दिव्य उनका जो प्रेम है, उसमें क्या दिव्य आनंद है, उसके बारे में इसीलिए बहुत सुंदर ढंग से परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बहुत ही क्रमिक रूप से भागवतम का आस्वादन करा रहे। जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान का दास है, भगवान का अंश है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित हो जाता है, क्योंकि 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो बद्ध जीव हो जाता है। और भगवत और श्रीमद् भगवत इस कृत्रिम आवरण को वास्तव में हटाने में सहायक है। और ये कृत्रिम आवरण माने टेम्पररी आवरण है। ये जो आवरण है 3 गुणों का, ये भक्त के ऊपर, ये आत्मा ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारी चेतना ऊपर नहीं होना चाहिए। और एकमात्र श्रीमद् भागवत इस कृत्रिम आवरण को वास्तव में हटाने में सहायक होता है। मध्य भागवतम जो कि साहित्य के रूप में है, और जो भागवतम है जो भगवान का शुद्ध भक्त है, गुरु महाराज है, ये दोनों ही हमारे इस टेम्पररी आवरण को हटाने में सहायक है। उसके अलावा कोई दूसरा कोई नहीं है। कितनी भौतिक शक्ति हो, कितने भी हमारे पास में अष्ट सिद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये हमारी भौतिकता के आवरण को केवल भगवान की भक्ति ही हटा सकती है। क्यों हटा सकती है? क्योंकि भक्ति के लिए दिव्य शक्ति चाहिए, भौतिक शक्ति कभी भी काम नहीं आएगी। और हरिनाम का जो नाम है, भगवान का रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन, ये आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ है, ओतप्रोत है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख है श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। जैसा इस भागवत में कहा गया है, वासुदेव के चरण कमल में पूर्णता समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। अंडरलाइन कर लेंगे, वासुदेव के चरण कमल में पूर्णता समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, बहुत सुंदर सुंदर हम भगवद गीता में भगवान कहते हैं। नेक्स्ट, चक्रम च दिक्षु अवितम दशसु स्वतेज मनवंतरेषु मनुवंश धरे विभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यददात स्वकीर्तिम सत्ये त्रिपृष्ठे उसतिम प्रथयन चरित्रे। भगवान ने मनु अवतार दिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर राज किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन 3 लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु है और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के साथ श्री ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा अनंत है, ऐसे ब्रह्मा अनंत है और वे महाविष्णु के, ये क्लियर है ना, ऐसे ब्रह्मा अनंत है, सबको मालूम है ना। असंख्य करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है,
ठीक है ना। और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, और एक एक ब्रह्मा की अवधि यहाँ पर में पूरी एक ब्रह्मा की आयु में माने 100 साल में कितनी मनु आते हैं, कितने मनु आते हैं? 5,04,000। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त संसारों में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। मनवंतर अवतार चक्रधारी भगवान के ही समान शक्ति से कैसे विभिन्न लोकों में दुष्ट साधकों को दंडित करता है। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। तो ये टेक्निकल है, वैसे हमने समझाया, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, तो मेरे ख्याल से मेरे भक्तों में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए होंगे सब। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में एक बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं, किसी को कर। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल तक होती है, ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने पढ़ा था कि 1,000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग को दिव्य युग भी बोलते हैं। उसका मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, चारों को मिला के एक दिव्य युग बोलते हैं और एक चतुर्युग बोलते हैं। और ब्रह्मा जी का आयु क्या, एक दिन क्या है? 1,000 चतुर्युग होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर सिंपल कैलकुलेशन 14 मनु आते हैं। तो 1,000 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक मनु कितने चतुर्युग शासन करता? 71.7। और एक एक चतुर्युग में जो मनु काल में भगवान मनवंतर रूप में आते हैं। और हम लोग बहुत सुंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्वयंभू मनु से लेकर अभी जो व्यवस्थ मनु का काल चल रहा है, जो 7वां है, हम लोग अभी जिस युग में है। और इसी व्यवस्थ मनु काल में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आए थे। भगवान श्री कृष्ण 5,000 साल पहले आए थे और चैतन्य महाप्रभु 530 या 35 जो भी उसमें आए थे। और केवल ब्रह्मा के एक दिन में, केवल 7वें मनु काल में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु केवल एक बार आते हैं। इसलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उस मनु काल में हम हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आए। इतनी बड़ी कृपा है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 30 दिन में कितना हो गया? 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 520, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 साल हो गया। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ब्रह्मा जी जो 100 साल तक रहते हैं 5,04,000 मनु आते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन है उसका फिर भी अलग से हम लोग और कैंटो 3 में अलग अलग आएगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने मनवंतर अवतार तक आज पढ़ा है। उसके बाद में बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग अवतार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो एक एक देखिए, एक एक अवतार में कितनी बड़ी भगवान की लीलाएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। किसी को प्रभु हरे कृष्णा। एक से थोड़ा बबू वो थोड़ा वो अजय को थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा हाँ म्यूट करें। हाँ क्या बोले प्रभु? अजय प्रभु संडे को इस बार हमारी क्लास फिजिकल होनी चाहिए क्या प्रभु? फिजिकल होने का बात था, लेकिन बस मैं क्या करूं, मेरे को मैसेज भी आया था इनका बलराम गोविंद प्रभु का, बलराम गोविंद प्रभु का, लेकिन प्रभु नहीं हो पाया वेन्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन तो मैं उनको बोलूंगा अभी ऑनलाइन है क्या है। आज फिर मैं सतीश प्रभु से बात करूंगा, रमेश नांगलिया प्रभु से बात करूंगा। परसों मेरी उनसे बात तो हुई थी, लेकिन खुद ही उन्होंने फोन किया था, सतीश प्रभु ने और रमेश नांगलिया प्रभु ने। तो वो अभी उनकी जो जगह है वो ठीक से फ्रेश नहीं है, खाली एक ही जगह मेरे पास में है, बेरीवाल जी की है। तो मैं आज फिर ट्राई करूँगा, नहीं होगा तो प्रभु कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, अभी कर सकते हैं, जरूर होगी, कॉमन क्लास होगी, लेकिन सब भक्त को सुविधा हो आए वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं पूरा प्रयत्न करें। महामिलन भी कर सकते हैं हम लोग, एक बहुत दिन हो गया हुआ नहीं। हाँ माता जी, वो यदि सब लोग मिलेंगे तो महामिलन ही तो हो जाएगा। हरि बोल। संडे की जो क्लास है उसमें हमारे जगन्नाथ के सारे ही आ रहे हैं ना माता जी, वही एक्चुअली आप जो बोले पकड़ लिया आपने, वो महामिलन ही है। तो हम लोग केवल एक बार नहीं, 1 महीने में एक बार महामिलन होगा हमारा।
उसी का प्रयत्न कर रहे हैं। और उस प्रयत्न में क्या प्रयास है मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, कम से कम बैठने के लिए 100-150 भक्त तो बैठ सके ना, नंबर 1। और चूंकि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस भी होगी। मैंने ऐसे नहीं कि एकदम चिपक के बैठे, नहीं तो ऐसे बहुत जगह मिल जाती है। जैसे कि सतीश गुप्ता प्रभु जी के भी यहाँ पे उनकी 2000 स्क्वायर फीट में, उसमें 100-150 हम लोग महामिलन किया हम लोगों ने। लेकिन अभी वो नहीं चाहते कि एकदम सट के बैठे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि सब भक्त लोग भी नहीं चाहेंगे ऐसा। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ जरूर, सब लोग हम एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं, भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोग ये काम हमको परमानेंट हमको वो जगह मिल सके। ठीक है ना? हरि बोल, हरे कृष्णा। तो यही हरे कृष्ण प्रभु जी। हम हाँ, लोग बंगाली का भक्ति शास्त्री का 3 तारीख एग्जाम है। नहीं अच्छा बंगाली का। अच्छा हाँ 3 तारीख संडे हो गया क्या? हाँ हाँ संडे हो गया। क्या टाइमिंग क्या है? 10 से होगा, 10 से 12 हो सकता है। तो क्या कैसे करेगा अजय बाबू, थोड़ा सा आप बात कर ले या देखिएगा कुछ टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? 1 घंटे का होता है एग्जाम, तो 10 से 11 होगा। बंगाली सेशन का हो रहा, हिंदी वाला तो हम लोग का कैंसिल हो गया था, वो तो आफ्टर पूजा ही होगी। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं या बलराम गोपी से प्राप्त कर सकते हैं अजय प्रभु, थोड़ा अपने बात कर सकते हैं, थोड़ा टाइमिंग को आधा ऊपर कर सकते हैं। अच्छा इंद्राणी माता जी, आपको कितना बजे तक फ्री होने से चलेगा? 12 बजे होने से हो जाएगा। 12 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा माता जी। 12 और से दोनों प्रभु जी भी है। 11 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन ही होगा, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा रास्ते से। हाँ 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 वो तो हो सकता है। रिकॉर्डिंग माता जी अजय प्रभु नहीं तो रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, दोनों हो जाए और हम लोग चेष्टा। हाँ उससे ही चलेगा। हाँ उससे काम चलेगा। हरे कृष्णा। और एक तो लास्ट 1 मिनट और लूंगा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कंफ्यूज है इसलिए मेरा भक्तों का थोड़ा शेयर करना बहुत जरूरी है। कि कल अभी मैंने सीडीसी में भी डाला है, जो कि हमारी पूरी यात्रा के लिए। तो कुछ भक्त लोग मेरे को कह रहे कि नहीं पहले जा करके होटल बुकिंग कीजिए और उसके बाद हम लोग टिकट कराएंगे। और जो होटल बुकिंग करने के लिए जो इंचार्ज है, जो हमारे ब्रज कुमार विनय गोपी प्रभु के सुपुत्र है, वो कहते हैं प्रभु अगर जब तक कितने डिवोटी जा रहे हैं वो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं कितने रूम्स बुक कराऊंगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन उसने यही कहा कि अभी अजय प्रभु कैंसिलेशन चार्जेस क्या पूरे कट जा रहे हैं क्या, कि थोड़ा बहुत कट रहा है? ना पूरे नहीं कट रहे हैं प्रभु, नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटता है। और दूसरा भी है कि टिकट्स अवेलेबल है, मैंने कल चेक की थी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इस टिकट की पीरियड की टिकट मिलती नहीं है, किंतु मिल रही है। बहुत अपॉर्चुनिटी वाली बात है। मतलब टिकट तो बुक कर लेना चाहिए और रूम्स मिल जाएंगे। अभी मैंने कल पूरी में भी बात की 2-3 जगह स्टार्ट कर देना पड़ेगा, टिकट बुक्स भी और एक्सपेक्टेड रूम्स भी बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा आज मैसेज देता हूँ अपने जगन्नाथ ग्रुप में, मैं जय जगन्नाथ में देता हूँ। अजय प्रभु थोड़ा आप देख लीजिएगा, छोटा सा, तो बाकी आप डिटेल तो काइंडली वो बता देंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। या एक अलग जय जगन्नाथ ग्रुप में दे देंगे क्या प्रभु, या कोई अलग ग्रुप में दे दीजिए और नंबर दे दीजिए, फिर पर्सनल मैसेज आते जाएगा तो फिर उसको आते जाएगा। तो मैं खाली दे देता हूँ कि कब से कब हमारी यात्रा है एंड डिवोटी सारी, और जो भी इंटरेस्टेड हो हमको पर्सनल मैसेज में मेरे को करके कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो टिकट बुक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो एक दिन में कब पूरा खत्म हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और रूम्स वगैरह का पूरी हम चेष्टा करेंगे, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मैंने पूरी में बात की थी डालमिया अतिथि विहार में, वहां पे बोले कि दिल्ली वाले भी आ रहे हैं, दिल्ली इस्कॉन भी आ रहा है। मैं दिल्ली इस्कॉन के भी बहुत डिवोटी आ रहे हैं उसी डेट में। मैंने कल संजोग से बात की थी तो बोले दिल्ली इस्कॉन के भी डिवोटी लोग बहुत सारे वहां पे हैं उस समय, उसी पीरियड में। तो क्या उन्होंने बुक कर लिया है क्या प्रभु? डालमिया में कुछ रूम उन्होंने बुक किए हैं, 15-20 रूम उन्होंने बुक किए। अभी 5-7 रूम अभी है वहां पे, 7-8 रूम मैंने कल बात की थी। मतलब इस्कॉन मैंने दिल्ली भी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे को इतना खबर मिला है। तब हम लोग ऐसे करते हैं प्रभु, हम लोग जगन्नाथ ग्रुप में आज ही वी टेक इनिशिएटिव फॉर टिकट बुकिंग कर लीजिए। हाँ। तो अगर कैंसिलेशन लगेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग तो कैंसिलेशन ज्यादा नहीं है प्रभु, कैंसिलेशन ज्यादा नहीं है, तो हम लोग वो कर लेते हैं। तो प्लीज जो लोग जाना चाहते हैं तो मैं मैसेज तो दे दूंगा, बट प्लीज अपनी टिकट बुक कर लीजिए। उसके बाद में ब्रज कुमार को मैं शनिवार को भेज देता हूँ। ओके, शुक्रवार या शनिवार को उनको वहां रवाना कर दे रहा हूँ। हरे कृष्णा, ठीक है ना? हरे इसके विषय में टाइम और सब चीज का डेट
का थोड़ा एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी प्रभु, अभी माता जी मैं दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट के अंदर दे दूंगा, बना के दे देगा, ठीक है। छोटा सा ही देता हूँ 4 लाइन का, जिससे कि जो पर्पज है वो सब। ओके, थैंक यू। अजय जगन्नाथ ग्रुप में देता हूँ, ठीक है अजय प्रभु। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को हरि बोल। थैंक यू अजय प्रभु, हरे कृष्ण।